नमस्कार। मैं वर्ष 2015 का जीएस फोर्थ का एथिक्स का पेपर लेकर आपके सामने हूँ और प्रश्न संख्या 2 है। इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट है, कह रहा है कि नैतिक विचारकों या दार्शनिकों के 2 अवतरण दिए गए हैं, प्रकाश डालिए कि इसमें प्रत्येक के संदर्भ में आपके लिए क्या मायने हैं। थिंकर और फिलोसफर्स का एक डायलॉग है और उसके बारे में कह रहा है कि क्या आप इसको जो है समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट डज इट मीन्स टू यू। सेंटेंस है कि कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते और क्षमाशीलता तो ताकतवर का सबसे सहज गुण है। द वीक कैन नेवर फॉरगिव। कमजोर आदमी कभी माफ नहीं कर सकता। अब फॉरगिवनेस, क्षमा इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्ट्रांग, और क्षमाशीलता मजबूत का ताकतवर का सहज गुण है। अब भाई इसमें यह है कि कौन कमजोर है और कौन जो है ताकतवर है। तो कमजोर और ताकतवर के जो यहाँ डेफिनेशन है, ये कमजोर और ताकतवर का जो डेफिनेशन है, ताकतवर मतलब प्लस मान लेते हैं, कमजोर मतलब माइनस मान लेते हैं। तो वो क्यों है? ऐसा कुछ एट्रीब्यूट्स है ताकतवर में जो इस कमजोर में वो एट्रीब्यूट्स नहीं है। और दुनिया में आप ध्यान दीजिए कि इसको किसी को ताकतवर और किसी को मजबूत। जो ताकतवर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, बिग शॉट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों की थॉट प्रोसेस अलग अलग होती है। जो लोग बड़े होते हैं उनकी सोच बड़ी होती है, और वो सोच कहाँ से पैदा होती है? उनकी अपने खुद की रेशनलाइजेशन से, खुद की अपनी थॉट प्रोसेस से। आप उसको रातों रात किसी को जग में शरबत की तरह घोल के नहीं पिला के आप उसे बना सकते हैं। तो जो लोगों की थॉट प्रोसेस बड़ी होती हैं वो लोग बड़े होते हैं। जिन लोगों की थॉट प्रोसेस छोटी होती है वो हर मामले में छोटे होते हैं। और ये थॉट, ये चिंतन, ये वैचारिकी, ये अपने आप से पैदा होता है जब आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ पे गहन चिंता नहीं चिंतन करते हैं और विचार करते हैं, तो वहाँ से चीज़ आती है। तो जो लोग ताकतवर हैं वो हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं। इसलिए माफ़ कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हमने एनर्जी वेस्ट किया तो मेरा बड़ा टास्क जो ये है ये रह जाएगा। हमारी सारी एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों को जो है मेंटेन करने में लगी रह जाएगी। और होता क्या है कि समाज में, पूरी दुनिया में यही चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए ताकतवर मजबूत आदमी जो है छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, माफ़ कर देता है। अगर किसी ने उसको कुछ गाली भी दे दिया तो चुपचाप चल देगा, कहेगा थैंक यू वेरी मच। लेकिन छोटा आदमी जो है छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करता है। आपने देखा होगा, किसी का 5 रुपया रह गया होगा, सब्जी वाले नहीं दिया, वो इसी पे झगड़ा करेगा। रिक्शा पुलर से 2 रुपया कम कराने में सारी एनर्जी खर्च कर देगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि कमज़ोर है, एक विशियस सर्किल बन जाता है। और कमज़ोर क्यों है? क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस छोटी है, वो छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करता है। एक जगह हमने कहीं पढ़ा था कि मीन पीपल ऑलवेज डिस्कस अबाउट पीपल। छोटे लोग हमेशा लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जो बिग शॉट होते हैं, बड़े सोच वाले लोग होते हैं, जो जिनकी थॉट प्रोसेस ऊंची है, वो हमेशा आइडिया डिस्कस करते हैं आपस में। तो देखिए कितना फ़र्क है। एक वो आदमी है जो बैठ के, दोनों सुबह शाम 10 आदमी बैठ करके किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते रहते हैं। एक ऐसा है, वाई ऐसा है, जेड ऐसा है, खुद कैसे हैं कभी नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस, चिंतन, वैचारिकी, आइडियोलॉजी शुरू से ही वैसी है। कभी अपने आप को रेशनलाइज नहीं करते, प्रेजुड्यूस होते हैं। ये जितनी बुराइयां हैं, जितने एथिकल अनएथिकल एट्रीब्यूट्स सब उनमें भरी रहती है। साइंटिफिक अप्रोच नहीं होता, पढ़ाई लिखाई सिर्फ पढ़ लेते हैं लेकिन उसका कभी मनन चिंतन नहीं करते, वो मिथ के रूप में रहते हैं। तो ये सब कमज़ोर लोगों की निशानी है, इसलिए माफ़ नहीं करते और क्षमाशीलता वाले करते हैं, क्योंकि उनके पास एट्रीब्यूट्स दूसरे टाइप का जो हमने बताया। दूसरा है क्वेश्चन 2 का भी, हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं। वी कैन इजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ द डार्क। द रियल ट्रेजिडी ऑफ लाइफ इज व्हेन मेन आर अफ्रेड ऑफ द लाइट। क्या बात है। एक बच्चे को हम आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है, लेकिन उनका क्या, जो जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं। यहाँ प्रकाश से डरने का मतलब ये लाइट से डरने की बात नहीं कर रहा है।
वो दीपक की रोशनी या हैलोजन लाइट से डरने की बात नहीं कर रहा है, वो जीवन के प्रकाश की बात कर रहा है। जीवन का प्रकाश का मतलब आदमी अंधेरे में डूबा रहता है। अंधेरे में डूबा मतलब ये नहीं कि उसके घर में बिजली नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। उसकी मानसिक सोच अंधेरे में होती है। एक आध सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते थे जिसमें लिखा रहता था तमसो मा सद्गमया। दूसरा एक लिखा रहता था कि हाँ माँ ज्योतिर्गमय, क्या है, तमसो माँ सद्गमय, और एक दूसरा शब्द ध्यान नहीं आ रहा, सेंटेंस क्या है, कोई एग्जैक्ट। तो तमस मतलब अंधेरा, अंधेरे से उजाले की ओर जाना। तो ये जो कह रहा है कि बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं कि अंधेरे से डरता है, ठीक है, अंधेरा में डर लगता है, लेकिन हमारी जीवन की विडंबना यह है कि मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं। प्रकाश रूपी, प्रकाश का यहाँ मतलब किस चीज से है, नॉट उजाला से, इसका मतलब सीधे सीधे ज्ञान से, उसके कुकृत्यों से, उसने क्या क्या गलत काम किया होगा, उसके जो है अपारदर्शी जो हिडन एजेंडा है उससे, उसके पर्दे के पीछे जो गलत एक्टिविटीज किया होगा उससे, और इस टाइप की तमाम बुराइयां जो उसके जीवन में वो खुद करता रहता है। जैसे तमाम और बुराइयों की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं समझने के लिए, जैसे जैसे प्रोस्टिट्यूशंस जैसी बुराई, उसके बाद प्रोमिस्क्यूटी ऐसी बुराइयाँ, फ्लैश ट्रेडिंग ये सब बुराइयाँ, नशा करना ये सब बुराई है, और भी इस तरीके के जितने अनएथिकल काम जो करता है, रिश्वत लेना है कि नहीं, किसी को तंग करना, किसी अकेली महिला को अंधेरे का लाभ उठा के उसके साथ छेड़खानी करना। तो इस टाइप की जितनी बुराइयां अनएथिकल हो सकती है और उसके उजागर होने के डर से वो डरता है। तो विडंबना यही है कि जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगता है, प्रकाश का मतलब इसके डिस्क्लोजर से, ये जो अभी क्लोज्ड पैक्ड बंद बक्से में पड़ा हुआ है, इसकी बुराइयां जो उसके इतनी सारी हो रखी हैं उसके जीवन की, इन बुराइयों के उजाले में आने से, माने इसके डिस्क्लोज हो जाने से, इसके खुल जाने से, इसका एक्सपोजर हो जाने से, इसके बारे में तमाम रिकॉर्ड प्रूफ हो जाने के डर से ये डरता है कि हम जो है ऐसे काला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ब्लैक चैप्टर, ब्लैक होल में रह रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को नहीं मालूम है। तो जब वो ब्लैक होल हटता है तब उसे लगता है कि अरे भाई हमने तो ऐसे ऐसे कुकृत्य किए हैं जो प्रकाश के आने पे, जो उजाले के आने पे, जो पर्दे के हटने से जो है हम सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये है इसका मतलब। तो आप इस चीज़ का मीनिंग समझ लीजिए कि इसका इनहेरेंट अंतर्निहित मीनिंग क्या है। थैंक यू वेरी मच।